तो आज इस जानलेवा गर्मी में मैं चलने वाला हूँ पूरे 10,000 स्टेप्स, वो भी इन नॉर्मल कपड़ों में नहीं, ये सर्दी वाले कपड़े पहन के। लेकिन ये चैलेंज इतना भी आसान नहीं था क्योंकि बाहर टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास था और इतनी गर्मी में नॉर्मल कपड़े पहनकर भी बाहर खड़े रहने में हालत खराब हो जाती है। और मुझे पूरे 10,000 स्टेप्स चलने थे, वरना मुझे पूरा गंजा होना पड़ता। तो क्या मैं ये चैलेंज कंप्लीट कर पाऊंगा या फिर मेरे को गंजा होना पड़ेगा, ये देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। तो इस चैलेंज को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मेरे को इस चैलेंज में कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। रूल नंबर 1, नो वाटर। तो पहला रूल ये है कि मैं इस चैलेंज के बीच में पानी नहीं पी सकता, जो कि आगे चल के इस चैलेंज को काफी ज्यादा मुश्किल बनाने वाला था। रूल नंबर 2, ओनली 100 रुपीज। तो मेरे पास इस पूरे चैलेंज में सिर्फ 100 रुपए होंगे और पूरे चैलेंज के दौरान मेरे को सिर्फ 3 लाइफ लाइन्स मिलेंगी, जिसमें मैं उन 100 रुपए से कुछ भी खरीद सकता हूँ जो मेरे को ये चैलेंज कंप्लीट करने में हेल्प करे। तो देखते हैं क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगा। तो चैलेंज शुरू करने के लिए मैं दोपहर के 1 बजे के आसपास चलना स्टार्ट कर देता हूँ और कोई डेस्टिनेशन ना होने की वजह से मैं रोड की साइड पे ही चलने लगता हूँ। अभी स्टार्टिंग में तो ये चैलेंज काफी इजी लग रहा था, लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होने वाली थी जब मेरी बॉडी हीट करना स्टार्ट करेगी। अभी कुछ ही स्टेप्स हुए थे और मेरी हालत खराब होने लगी थी और पेड़ देखते ही मैं उसके नीचे ठंडी हवा लेने के लिए खड़ा हो जाता हूँ। लेकिन तभी लोगों को इतनी धूप में काम करता देख मेरे अंदर मोटिवेशन आती है और मैं फिर से चलना स्टार्ट कर देता हूँ। तो उन बेचारे अंकल्स के लिए एक कमेंट तो बनता है जो बेचारे सारा दिन धूप में काम करते हैं, जिस गर्मी में हम लोग 2 मिनट भी खड़े नहीं रह पाते। इतनी गर्मी में मेरा हर एक स्टेप मेरे चैलेंज को कंप्लीट करने की तरफ ले जा रहा था, लेकिन हर एक स्टेप के साथ ये चैलेंज उतना ही मुश्किल भी होता जा रहा था। सड़क पे इतनी सारी गाड़ियां मेरे साइड से जा रही थी, लेकिन अफसोस मैं उनमें से एक में भी बैठ नहीं सकता था। तो मैं गर्मी से बचने के लिए गलियों में चलना स्टार्ट कर देता हूँ और इस टाइम पे मेरे 2000 स्टेप्स भी कंप्लीट होने वाले थे। लेकिन बाकी के बचे हुए स्टेप्स कंप्लीट करने में मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला था मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो सामने लोगों को पानी पीता देख मेरे अंदर की प्यास बढ़ती जा रही थी। भाई इस टाइम पे पानी मेरे सामने है पर मैं पी नहीं सकता भाई। अब आज मेरे को पानी की अहमियत पता चल रही है। पर मेरा ये जालिम दोस्त देखो भाई, मेरा दोस्त कैसे पी रहा है भाई, इसको शर्म नहीं आ रही है। जो इसका दोस्त प्यासा मर रहा है और ये पानी पी रहा है भाई यहाँ पे। और इसी के साथ फाइनली हमारा पहला माइलस्टोन भी कंप्लीट हो चुका था। भाई यह चैलेंज बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला भाई। मेरे को लगा था क्या होते हैं 10,000 स्टेप्स, भाई मैं इजीली कंप्लीट कर लूँगा। और इसी के साथ वैसे भी मेरा पहला माइलस्टोन कंप्लीट हो चुका है 2500 स्टेप्स का। वैसे 3000 के आसपास स्टेप्स हो चुके हैं। तो अभी सबसे पहले कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं भाई, क्योंकि पानी तो मैं पी नहीं सकता आज। तो कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं जिससे थोड़ी मेरे को एनर्जी मिले भाई ये चैलेंज कंप्लीट करने में। पर किस्मत इतनी खराब थी कि मेरे आसपास की सभी दुकानें बंद पर थी। भाई खाने के लिए कोई दुकान नहीं है भाई, आसपास कोई शॉप खुली नहीं है भाई, सारी बंद है भाई। ये चैलेंज बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया भाई मेरे लिए तो। लेकिन साला ये डोगेश को देखो भाई, ये डोगेश कहाँ पे आजा भाई। और अब लग रहा था कि शायद आज किस्मत भी मेरे साथ नहीं है। बिना पानी पिए मेरा गला भी सूख चुका था, तो मैं थक हार के बैठ जाता हूँ और बैठ के बस ये सोचता हूँ कि शायद मुझे यहीं पर क्विट कर देना चाहिए। लेकिन तभी मेरे को एनीमे की वो लाइन्स याद आती हैं। Not yet. I'm still not giving up. Any pain I go through, any suffering I endure, if it doesn't kill me, it'll make me stronger. और उसके बाद मैं फिर से खाना ढूंढने के लिए रोड की साइड पे चलना स्टार्ट कर देता हूँ और चलते चलते मेरे 5000 से भी ज्यादा स्टेप्स कंप्लीट हो चुके थे। तो मैं दुकान पे जाता हूँ और मेरे को सुनने को मिलती है तो बस ना। लेकिन तभी थोड़ी देर और चलने के बाद मेरे को पानी पूरी वाले अंकल दिखते हैं। पानी पूरी लगाना। तो फिर पेट भर के पानी पूरी खाने के बाद तो मानो जान में जान ही आ गई हो। अब चैलेंज काफी आसान लग रहा था, तो मैं बचे हुए पैसों से 2 आइसक्रीम भी ले लेता हूँ और आइसक्रीम के मजे लेते लेते हम दोनों पार्क में आ जाते हैं। और जब फोन ओपन करके देखा तो मैंने 7000 स्टेप से भी ज्यादा चल लिया था। तो मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए पार्क में ही सो जाता हूँ। तो अभी बचे हुए 3000 स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए मैं पार्क में इधर उधर टहलने लगता हूँ और पार्क में स्टेज देखते ही मेरे अंदर का शाहरुख खान भी जाग जाता है। तो अब इतना चलने के बाद मैं फिर से थक चुका था और सच बताऊं तो अब पैरों में भी दर्द होना स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम ये गर्मी दे रही थी। तो मैं बस थका हारा बैठ के ये सोचने लगता हूँ कि क्या मैं ये चैलेंज कंप्लीट कर भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि अगले बचे हुए स्टेप्स चलने के लिए मेरे अंदर की एनर्जी और हिम्मत दोनों खत्म हो चुकी थी। लेकिन तभी मैं महादेव का आशीर्वाद लेके अपने लंगड़ाते हुए कदम लेके दूसरे पार्क में आ जाता हूँ और यहाँ पहुँचते पहुँचते फाइनली मेरे 10,000 स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाते हैं और मेरा ये चैलेंज भी कंप्लीट कर देता हूँ। और अब फाइनली वो टाइम आ चुका था जब मैं अपने ऊपर से हुडी उतार सकता था।
जब मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया था तब मुझे लगा था कि शायद मैं बीच में ही गिव अप कर दूं, लेकिन आज पता चला कि कई बार बॉडी की कोई लिमिट्स नहीं होती, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बस हमारा ये दिमाग हमें वो सब करने से रोकता है। और साथ में मेरे को इस वीडियो को बनाते टाइम ये सीखने को मिला कि हम लोग जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आने पर भी अपनी किस्मत से कंप्लेंट्स करने लगते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग सारा दिन धूप में बारिश में काम करते हैं सिर्फ अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए और उनका पेट भरने के लिए। आखिर वो शिकायत करें भी तो किससे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आगे चल के और भी ऐसे क्रेजी चैलेंजेस करूं तो कमेंट करके अपने अपने आइडियाज जरूर बताना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज में, तब तक के लिए बाय बाय।